हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में हम लोग समझेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। इस पार्टिकुलर वीडियो में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन हम लोग करेंगे और साथ ही एक सिंपल नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो देखिए यहाँ से कैसे आपको इसको प्रूव करना है, कैसे डेरिवेशन आपको देना है यहाँ पे। तो देखिए, लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ अनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल ऑक्युपाइंग एवरी एनर्जी लेवल E1, E0, E1, E2 डॉट डॉट ETC। तो आपको यहाँ पे कंसीडर करना है कि जो भी आपका सिस्टम है उसमें इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है। ऑक्युपाइंग क्या है, उनका एनर्जी लेवल क्या है। जैसे N1 के लिए E0, N0 के लिए E0 है, N1 के लिए E1 है, N2 के लिए E2 है डॉट डॉट ETC। इस प्रकार से उनके क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं। इस प्रकार उनके क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं। तो देखिए, द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा फॉर प्लेसिंग N0 पार्टिकल इज ग्राउंड एनर्जी लेवल E0, N1 पार्टिकल इन द फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी लेवल E1 डॉट डॉट सो ऑन। मतलब इसी प्रकार जो N2 होगा वो E2 एनर्जी लेवल में होगा, N3 होगा E3 एनर्जी लेवल में होगा, सो ऑन। इज नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को हम लोग W से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी फॉर द सिस्टम ऑफ N पार्टिकल इज गिवन बाई। अगर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो उसमें सिस्टम में क्या पार्टिकल आपके N है, तो N इज गिवन बाई क्या हो जाएगा, WMB, मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज इक्वल टू N फैक्टोरियल समीशन I GI NI अपान NI का फैक्टोरियल। तो आपका क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है कि W इक्वल टू N फैक्टोरियल समीशन I GI NI अपान NI का फैक्टोरियल। इसे आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी इन आइडेंटिकल बट डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, मतलब जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आइडेंटिकल है लेकिन क्या है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है। लेट N1, N2, N3 डॉट डॉट Nk रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द एनर्जी इंटरवल 1 to 3 डॉट डॉट K विथ मीन एनर्जीज E1, E2, E3 डॉट डॉट Ek। तो आपके जो N1, N2, N3 डॉट डॉट Nk रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उनके एनर्जी लेवल्स क्या हैं, E1, E2, E3 डॉट डॉट Ek है। क्या है, डॉट डॉट Ek। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, सिंस N इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट डॉट Nk, इसको हम क्या लिख सकते हैं, समीशन I इज इक्वल टू 1 to K समीशन Ni। क्या लिख सकते हैं, समीशन Ni, यहाँ पर लोअर लिमिट I इक्वल टू 1 to K तक, क्योंकि I इक्वल टू 1 to K तक आपके सेल है, तो आपका Ni क्या है, पार्टिकल। बट N इज द कांस्टेंट, जो नंबर ऑफ N है वो क्या है, पार्टिकल आपके कांस्टेंट है। तो Dn इज इक्वल टू हो जाएगा समीशन Dni, और Dni इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के लिए 0 होता है, तो Dni इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन इसी प्रकार E इज इक्वल टू क्या होगा, N1 E1 प्लस N2 E2 डॉट डॉट Nk Ek, क्योंकि N1 पार्टिकल E1 एनर्जी लेवल में है, N2 पार्टिकल E2 एनर्जी लेवल में है, इस प्रकार Nk क्या है, Ek में। तो यहाँ पर भी समीशन Ni Ei हो जाएगा, I इक्वल टू 1 to K लिख सकते हैं। बट सिंस N E क्या है, कांस्टेंट है, जो एनर्जी भी आपकी अलग अलग लेवल्स की क्या है, कांस्टेंट है, तो D E इज इक्वल टू हो जाएगा समीशन D Ni Ei इक्वल टू 0। ये भी आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट
मल्टीप्लाइंग बाई अल्फ़ा एंड इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइंग बाई बीटा वी गेट। मतलब फर्स्ट में आप अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड में आप बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए समीशन क्या बन जाएगा, अल्फ़ा डी एन प्लस बीटा डी ई इक्वल टू 0। अगर इसको आप जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा यहाँ डी एन है, यहाँ डी ई है, तो बीटा डी इक्वल टू 0, या इसके मान्स क्या हैं आपके, अल्फ़ा डी एन आई प्लस बीटा डी एन आई ई आई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर आपका थर्ड बन जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा, थर्ड बन जाएगा। अब देखिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड इन बिलो द इक्वेशन। अगर इसका आप लॉग लेते हैं, नेचुरल लॉग इस इक्वेशन का, W इक्वल टू एन फैक्टोरियल समीशन जी आई की पावर एन आई अपॉन एन आई का फैक्टोरियल। तो इसका अगर आप लॉग लेते हैं नेचुरल लॉग, तो क्या बन जाएगा, इधर एल एन डब्लू हो जाएगा, इस साइड में क्या हो जाएगा, एल एन एन फैक्टोरियल प्लस समीशन एन आई एल एन जी आई, क्योंकि एन आई क्या है, इसके पावर में है, तो एन आई कहाँ पे आ जाएगा, आगे एन आई और एल एन जी आई लिख सकते हैं, माइनस एल एन आई का फैक्टोरियल। तो आपको इसका जब लॉग लेंगे तो आप इस प्रकार लिखेंगे, एल एन डब्लू इक्वल टू एल एन आई एन फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर प्लस समीशन एन आई एल एन जी आई माइनस समीशन एल एन आई का फैक्टोरियल। स्टायरलिंग फार्मूला, इसके पहले हम लोग स्टायरलिंग फार्मूले को डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। एल एन फैक्टोरियल, अगर एल एन का फैक्टोरियल है तो बराबर किसके होता है, एन एल एन माइनस एन के। मतलब फैक्टोरियल को रिमूव करने का एक फार्मूला है कि एल एन फैक्टोरियल अगर है तो बराबर किसके होगा, एन एल एन नेचुरल लॉग एन माइनस एन के। तो इसी को हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एल एन फैक्टोरियल है और यहाँ पे एल एन आई का फैक्टोरियल है। इसी पे हम लोग इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। यहाँ से देखिए एल एन डब्ल्यू इज इक्वल टू एन एल एन माइनस एन। तो एल एन फैक्टोरियल को जब तोड़ेंगे आप क्या बन जाएगा, एन एल एन माइनस एन बन जाएगा, प्लस समीशन एन आई एल एन जी आई माइनस समीशन एन आई एल एन आई प्लस समीशन एन आई, ये बन जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एल एन डब्ल्यू इज इक्वल टू एन एल एन माइनस एन प्लस समीशन एन आई एल एन जी आई माइनस समीशन एन आई एल एन आई, यहाँ पे प्लस एन, क्योंकि पीछे हम लोग सपोज किए हैं कि जो समीशन एन आई है वो किसके बराबर है, एन के। तो यहाँ पे समीशन एन आई के स्थान पर क्या रखेंगे, एन। अब देखिए एन से एन आपका कट जाएगा, प्लस है माइनस है, तो आपका क्या बनेगा, एल एन डब्ल्यू इज इक्वल टू एन एल एन प्लस समीशन एन आई एल एन जी आई माइनस समीशन एन आई एल एन आई। इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे। अब डिफ्रेंशिएटिंग एंड ब्रिंग इन माइंड दैट एन एंड जी आई आर कांस्टेंट, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है लेकिन जी आई को कांस्टेंट मान के करना है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी एल एन डब्ल्यू हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, डी एल एन डब्ल्यू हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा डी एन एल एन हो जाएगा, डी एन एल एन प्लस डी एन आई एल एन जी आई माइनस समीशन डी एन आई एल एन आई हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको क्या कर लिख सकते हैं आप, जो आपका डी एल एन डब्ल्यू है ये आपका क्या होता है, 0 के बराबर होता है, और डी एन इक्वल टू 0 पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं। तो डी एन 0 होगा तो डी एल एन बीज क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे दिखाया गया है कि डी एल एन डब्ल्यू 0 होगा, डी एन 0 है तो डी एन एल एन 0 होगा। तो बचेगा क्या आपका, समीशन बचेगा और एल एन जी आई माइनस एल एन आई और होल पूरा क्या हो जाएगा, डी एन आई यहाँ पे कॉमन ले लिया गया। इक्वेशन नंबर आपका 4 हो जाएगा। कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड 4, इक्वेशन थर्ड और 4 को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, समीशन अल्फा प्लस बीटा ई आई डी एन आई, इक्वेशन नंबर आपका थर्ड था, इज इक्वल टू समीशन एल एन जी आई माइनस एन आई डी एन आई।
यहाँ से डी एन आई कट जाएगा, समीशन कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा ई आई इज इक्वल टू एल एन। देखिए एल एन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, एल एन ए अपान बी, तो हो जाएगा एल एन जी आई अपान एन आई। फार्मूले से चेंज कर दिया गया। अब जी आई अपान एन आई इज इक्वल टू एल एन एंटी लाग ले लेंगे तो एक्सपोनेंशियल बनेगा, ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई बन जाएगा, या जी आई इज इक्वल टू एन आई ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई, या फिर एन आई की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो जी आई अपान ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई। यही आपको प्रूव करना था कि एन आई आपका जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, जी आई नंबर ऑफ क्या है, कंपार्टमेंट है वहाँ पे। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने सबसे पहले इसको प्रूव किया था, इसलिए इसका नाम क्या है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और यही आपको प्रूव करना था और इम्पॉर्टेंट भी है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही ईजी वे में आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बताया गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।